23 मई जेजे का न्यू चैप्टर। और 23 मई को क्या था? बुद्ध पूर्णिमा। और आपको तो पता ही होगा कि बुद्धा से किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेजे में। सो ओके, ही हैज बीन रिटर्न, लेकिन फिजिकली जेजे का न्यू चैप्टर आ चुका है और जो चीजें हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही भयानक है। हमें चैप्टर के अंदर वो जो उसे सुकुना का डोमेन दिखाई देता है। तो चैप्टर के फर्स्ट में हम देखते हैं यूजी सुकुना के साथ फाइट कर रहा है। यूजी सुकुना के सीने में हाथ घुसा चुका है और सुकुना अपना डोमेन ओपन ही करने वाला था, तभी उसको वो जो की परछाई दिखाई देती है और उसे पिछले चैप्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट कहा था। सुकुना उसे देख के बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और बोलता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। और फिर स्मोक हटता है और मैं देखता हूँ होजो इज बैक। लेकिन ये ऐसे केंजाकू की जैसा, मतलब होजो के सिर पर स्टिचेस है। ये देखकर मुझे लगा गेम ओवर, केंजाकू उसके बॉडी में है। लेकिन इट्स नॉट ट्रू। सुकुना यूजी को साइड में ढकलता है और होजो की तरफ जाने लगता है। फिर सुकुना बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं तुम इतना कैपेबल हो। यूटा, मतलब ये यूटा है गोजो की बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी में। बॉडी तो गोजो की है, लेकिन तो यूटा गोजो की बॉडी में बाय यूजिंग केंजाकू टेक्निक। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है अब जहाँ यूटा ने डिसाइड कर लिया होता है कि रिका केंजाकू की बॉडी कंज्यूम कर लेगी, जिससे यूटा केंजाकू की कर्स एनर्जी कॉपी कर पाए। फिर उसके बाद यूटा केंजाकू की तरह बॉडी स्विच कर पाएगा। माकी को यह प्लान सही नहीं लगा, लेकिन हकारी एक कंडीशन जरूर रखता है। कंडीशन ये थी, यूटा ये सब तभी करेगा जब सब लोग हार जाए और जब हम सब का ये लास्ट होप बचे। लेकिन इस पैनल में हमें हकारी दिख रहा है, कुसाका भी दिख रहा है, मतलब ये बहुत ही पास्ट का सीन हो चुका है। यूटा सुकुना के फाइट के पहले का ये सीन हो चुका है। यूटा की बात सुन के कुसाका भी बोलता है कि क्या हम गोजो की लिमिटलेस को यूज नहीं कर सकते। फिर शोको बोलती है, तुम लिमिटलेस को यूज नहीं कर सकते विदाउट 6 आइज। तो ये सुकाका भी बोलता है 6 आइज को भी कॉपी कर लेते। शोको बोलती है 6 आइज गोजो की बॉडी का पार्ट है, वो कोई कर्स एनर्जी नहीं है कॉपी करने के लिए। अब माकी बोलती है कि यूटा तू केंजाकू की कर्स टेक्निक यूज तो कर पाएगा, लेकिन तू जो ये कर्स टेक्निक जो कॉपी कर रहा है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है। अगर इस सीन में भी तुम्हारा सेम सिनेरियो रहा तो तुम्हारा क्या होगा। और फिर उसके बाद मेमे आती है और मेमे बताती है यूटा कॉपिंग केंजाकू टेक्निक इसके बारे में। तो मेमे पहली पॉसिबिलिटी देती है कि अगर केंजाकू की टेक्निक अगर यूटा ठीक से यूज नहीं कर पाएगा तो गोजो के बॉडी के अंदर वो मर जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर उसकी कर्स एनर्जी जो पहले जैसे वर्क करती थी अगर वैसे नहीं वर्क करी तो फिर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद यूटा मारा जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है, अगर यूटा अपनी कर्स एनर्जी को एक बार यूज कर पाए तो वो लिमिटलेस को 5 मिनट से ज़्यादा यूज कर पाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में रहेगा। लेकिन यूटा बोलता है, मुझे पता है ये हमारा लास्ट ऑप्शन होने वाला है, इसलिए मैं सुकुना के साथ अपने लास्ट टाइम तक लड़ूंगा और अपना डोमेन बैटल भी लड़ूंगा। इफ एनीवेज मैं अगर नहीं जीत पाया तो मैं गोजो की बॉडी एक्सेप्ट कर लूंगा। और इस सब के बाद उनका डिस्कशन होता है कि कुसाकाबे अचानक से बोलता है कि हम इन सब में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, मतलब ये जो ये लोग करने वाले वो बहुत ही खराब चीज है इंसानियत के तरीके से, क्रूअल। फिर इसके बाद यूटा बोलता है ये क्या बात कर रहे हैं। फिर यूटा बात करता है कौन सी ह्यूमैनिटी की बात, हम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु सॉर्सर के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमें सिर्फ जीतना ही मैटर कर रहा है, ह्यूमैनिटी का हम बाद में देख लेंगे। तो फिर यूटा फिर उसके बाद बोलता है कि तुम लोग सब डर रहे हो क्या कि तुम लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे। फिर माकी बोलती है यूटा ये तेरे लिए सिर्फ कंसर्न ही है। और फिर यूटा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि गोजो का क्या, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये सारा बैटल उन पे पुश नहीं कर रहे कि बन जाओ वो मॉन्स्टर और लड़ सुकुना से। अगर गोजो
मारा गया तो कौन बनेगा मॉन्स्टर? अगर तुमको नहीं बनना ना तो मैं बनूंगा वो मॉन्स्टर। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूटा सच्ची में गोजो का बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फिर यूटा बोलता है कि तुम सबको लगता है कि गोजो मॉन्स्टर बन जाए, लेकिन तुम में से कोई मॉन्स्टर न बन पाए। फिर इसके बाद हमें एक और एक फ्लैशबैक बताया जाता है जो यूटा गोजो को बोल रहा है ये बात कि अगर तुम फाइट में हारे गए तो आपकी बॉडी में टेक ओवर कर लूंगा। और फिर गोजो बोलता है कि ठीक है मैं तो हारूंगा ही नहीं, लेकिन अगर हार गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो टेक्निकली देखा जाए तो गाइस यूटा ने पहले ही परमिशन ली थी गोजो से उसकी बॉडी की। और ये जो फ्लैशबैक है ये गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से भी पहले का पैनल है। और फिर उसके बाद गोजो की और उसकी बातचीत हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि गोजो सुकुना के साथ लड़ने को जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के साथ। तभी हम तो गोजो कहते हैं कि अगर मैं इस फाइट में मारा गया, इस सब में सारे बुड्ढे लोग मारे गए या फिर कुछ लोग बच गए, तो सबसे टॉप पर होगा कांगवान। इसलिए कि जो भी ये मौत के ढेरे लगे थे शिबुया में वो फिर से ना हो पाए। जो कलिंग गेम हुआ था, जो 5 ऑर्डर मिले थे, ये सब ना हो पाए। इसलिए बचा भी कौन है इन्हें फॉलो अप करने के लिए? सुकुना तो सबको मार ही देगा। और फिर वो जो अपने स्टूडेंट को कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ से नहीं जाते। और फिर यूटा गोजो को बोलता है कि प्लीज मॉन्स्टर मत बनना। फिर गोजो बोलता है कि that's something that I can't do. At this moment I have been left back him. मतलब ये सुकुना को नहीं गेटो को रेफर कर रहा है। बेसिकली यूटा ये बोल रहा है कि तुम राक्षस मत बनना लड़ाई के चक्कर में ये सब, लेकिन गोजो बोलता है मुझे पता नहीं। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि यूटा जिसे सुकुना ने 2 टुकड़ों में काट दिया है। अगर रिका ना होती तो यूटा कब का मारा जाता। फिर यूटा बोलता है मैं ऑलमोस्ट मरने की हालत में था और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ रिका को, क्योंकि वो अपने लिमिट पे पहुंचे जा रहा था। मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। मतलब अगर यूटा को वहां पर नहीं बचाया जाता तो यूटा वही बैटलफील्ड में मर जाता। मतलब ऐसा देखा जाए तो सुकुना ने गोजो को और उसके स्टूडेंट को सबको काट के रखा है। और फिर शोको बोलती है कि मैंने गोजो के सिर पर स्टिचेस लगा दिए, उसकी बॉडी सील दी है। मतलब हाँ वही पेंजिको वाला स्टाइल में। मतलब यूटा का गोजो की बॉडी में जाएगा तब यूटा को अपनी कर्स एनर्जी को बहुत ही तेजी से यूज करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो पाए, गोजो की बॉडी को हील कर पाए। मतलब हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि सुकुना वर्सेस गोजो आमने सामने, लेकिन गोजो की बॉडी में यूटा है। और फिर हम देखते हैं दोनों एक ही साथ बोलते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन, और दोनों का साइन भी एक जैसा ही है डोमेन ओपन करने का। और फिर यहाँ पर ही चैप्टर एंड होता है और हम यहाँ देखते हैं कि सुकुना ने अपना मेलोड्रम स्टाइल ओपन किया है और फिर गोजो ने ओपन किया है अपना अनलिमिटेड वॉइड। और फिर इन सब के बाद एडिटर लास्ट में कहता है रिवेंज मैच बिगिंस। और जैसे कि 261 यहाँ पर खत्म होता है।